बिहार में जब जमींदारी प्रथा हुआ करती थी तो इन लोगों को छोटा नागपुर से जमींदार यहाँ पर लेकर आए थे, जिनको गांव के दूर दराज के दक्षिणी कोनों में बसाया जाता था। बेसिकली इन लोगों को बसाया इसलिए जाता था ताकि जो जमींदार लोग हैं उनके खेतों में ये लोग काम करते रहें और साल भर साल उनके लिए अनाज पैदा करते रहें। यहाँ पर बसे तो एक ब्रिटिश सरकार चढ़ा उस समय के वक्त में, तो हम लोग के ज़मीन 2-2 कट्ठा दिया, तो 2-2 कट्ठा खन के बस कर करके जी खा रहे हैं। बहुत गरीब की हालत उदास करके, जो कि कोढ़ा भूसा गुलर तुलर सब खा करके बसे यहाँ पर। तो पानी ही नहीं है तो क्या करे गरीब आदमी। ऊपर वाला पानी बरसता है तो नदी आता है, तो नदी से पैदा करते हैं हम लोग, वही तनी मनी होता है तो खाते हैं। छुआछूत तो इतना चलता था बाबू, जिसे कहे ना कि खटला पर नहीं कोई बैठना है और प्रणाम करना है जरूरी। हम यहाँ है ना, अब आप ऐसे आ गए तो तू वैसे कट के चल जाएगा, सटेगा नहीं। खाना खाएला वो सब देता था तो थारी अलगी रखा था हमारी, माल के रख दो हुआ लड़का पास, फिर ओकरा में खाए ला होगा। इतना भेदभाव था। वो खानी से ले लेला 10-20 किलो या अथी पैसा उसा ले लेला तो सूदी पर तू और सूद ना लेल को तो तू ओकर हर जो था बनिहारी कर रहा। लेडीज सब आता ओकर गोबर फेंका, गोबर काढ़ा, मारा धावा तो धान रोपा, लट चलावा, ये सब करालती है का कमियोटा के मतलब ना ओकर तो से गेला तो 10 गो बातियों कह दिल को ऐसे हुआ ले का। वैसे करते करते आज हमरा दिक्कत है, जरूर कहनो न कहनो हमन के समय बदलता है। यहाँ जो मुख्यतः अगर देखे गया के केस में तो बाके बाज़ार एक जगह है यहाँ पे, और ये बहुत पिछड़ा जगह था। तो एक सोच बना था विजय महाजन सर के थ्रू कि हमको यहाँ पे कुछ ऐसा जगह पकड़ना है जहाँ पे आज भी कोई नहीं पहुँच रहा हो, कोई कार्य नहीं कर रहा, उसके डेवलपमेंट के लिए हमको काम करना है। कमाई चल गया बाहर देने से कमा के मन हम लोग। फॉरेस्ट इंडिया में शुरू से ही फेडरेशंस और महिलाओं के साथ काम चलता रहा है, जिसके साथ साथ थोड़ा सेविंग्स, लाइवलीहुड, अन्य कार्यक्रम किए जाते हैं। आगे चलकर हमको ये समझ में आया कि समाज का एक ये भी वर्ग है जिसकी समस्याएं थोड़ी बाकी लोगों से अलग है। तो फॉरेस्ट इंडिया और एक्सिस बैंक फाउंडेशन की जॉइंट मदद से हमने इस कार्यक्रम को कॉन्सीव किया है। डीप डाइव परियोजना एक कस्टमाइज्ड अल्ट्रा पुअर प्रोग्राम है, जिससे अंतर्गत हम महादलित समुदाय के लिए इनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए और इनमें गवर्नमेंट स्कीम के प्रति अवेयरनेस और उनमें एनरोलमेंट कराने के लिए एक निरंतर प्रयास कर रहे हैं, जिसके माध्यम से सोशल सेफ्टी नेट, कृषि, पशुपालन, उद्यमी, कौशल विकास जैसी गतिविधियों में इनके साथ काम कर रहे हैं। कोई रखने नहीं चाहते थे, दीदी लोग खूब डिमांड करती है। संस्था का जब शुरुआती काम हुआ तो हम लोगों ने विभिन्न गांव में सर्वे किया। सर्वे करके लोगों के जिज्ञासा को समझने का कोशिश किया कि लोग का इनकम का रिसोर्स क्या है, उनके पास लैंड होल्डिंग कितना है, और सोशल मैपिंग के द्वारा गांव के विभिन्न समस्याओं को समझा कि गांव में अगर लोगों का ज़िंदगी में बदलाव देखना है तो हम क्या कर सकते हैं, जिससे उनका सालों भर खेती बाड़ी होते रहे। कोई मतलब आप लोगों का कुछ सवाल है? खेती पहले काटे थोड़ा बहुत, लेकिन पानी की जरा दिकदारी से नहीं उतना होता था भैया। खेत हमन के हाई थे, मतलब खेत है तो पहले ज़्यादा बांजर थे। हाँ तो हमन सोलर वाला में हम 12 महिला मतलब जुड़ा हुए हैं उसको में, तब 12 गो पर हमन के मतलब दीदी के दिया है सोलर, मिल गया है संस्था से सोलर। तब खेत के रंग दूसरा बदल गया है। पहले पानी नहीं था तो खाली धान करके छोड़ देते थे,
अब पानी हो गया है सोलर के तब गेहूँ भी देखो बढ़िया है, और उसको काट लेंगे तब फिर मूंग बून देंगे, 3 फसल हो जाएगा साल 1 साल में। टमाटर फल रहा है, आलू ये करें 1-1.5 कट्ठा में, प्याज भी अब रोपेंगे सीजन आ गया है तो, और फायदा है इसको में सोलर मिल गया है तो। ये आपका ग्रीन नेट सेट है। इसको लगाने का मेन मुद्दा है कि किसान जो सब्जी का खेती कर रहा है, जिस सीज़न में टमाटर का खेती नहीं हो रहा है उस समय अगर आपका टमाटर निकल रहा है तो जो रेट है आपका, जहाँ 40 रुपये जा रहा है, 30 रुपये जा रहा है, वहाँ आपको 70 से 80 रुपये केजी तक वहाँ पे बिक जाता है। इतना कम ज़मीन में आप अच्छा बेनिफिट आप इससे निकाल सकते हैं। इसमें डाल रहे हैं ना, मिर्चा में दवा वो दे रहे हैं, मठास वगैरह। हाँ, और जो भी देख रहे हैं यहाँ पे ना, सारा रसायन मुक्त है, सब में जैविक ही डाला गया है। जीवामृत हो गया, निमास्त्र हो गया, मठास्त्र हो गया, यही सब लोग खुद घर में बनाते हैं और इसमें यूज करते हैं। मैं फॉरेस्ट इंडिया में 2022 नवंबर से कननिया पंचायत के कैडर पद पर काम करती हूँ। स्वास्थ्य से संबंधित, खेती बाड़ी से संबंधित, पशुपालन और मशरूम पर काम करती हूँ। पहले तो हम मशरूम के बारे में जानते ही नहीं थे कि मशरूम भी होता है। जब पहला बार किए तो हमको मतलब जब लगा कि जब बिना ट्रेनिंग, बिना शिक्षा के हम इतना कर लिए, मेरा नुकसान नहीं हुआ। फिर उसके बाद तो प्रशिक्षण मिला और लगा कि ना ये तो अच्छा चीज़ है, इसको करना चाहिए। उसके बाद लोग जैसे जैसे बताए उस टाइप से हम किए और उसके बाद रिजल्ट तो सही रहा। फिर पानी की कमी और ज़मीन की कमी के कारण यहाँ पर मशरूम खेती जैसे कार्यक्रमों को अच्छे ढंग से प्रारूप दिया गया है, जिस प्रारूप के अंतर्गत एक छोटा सा मशरूम उत्पादन इकाई की स्थापना की गई है, जो एक 8 बाई 10 फीट का छोटा सा इकाई है, जिसके माध्यम से ये महिलाएं साल में 4 बार 100 से 120 बैग को प्रत्येक साइकिल में खेती कर सकती हैं। इसी तरह से हम लोगों ने अनेक तरह का अलग अलग एक्टिविटी को भी किया है। जैसे कि बात करें लाइव स्टॉक को लेके, तो हम लोग बकरी पालन, शुगर पालन पे विशेष ध्यान दिया है। इसको सांठा से बकरी मिला है भैया, तो इसको में रखते हैं, बांधते हैं तो बीमार उमार नहीं पड़ रहा है। हम मिट्टी घर में बांधते थे तो उसको में ज़रा दिक्कत रहता था, बकरी के ठंडा उंडा मतलब असर कर देता था। अब यहाँ है कि बांधते हैं, मिला है तो अच्छा से बांधते हैं, यहाँ रहता है अच्छा से, पूरा दे दिए हैं। उसको में पैर पे सब करता है तो नीचे गिर जाता है, बाढ़ में भी आसान पड़ता है, साफ़ सुथरा करने में आसान पड़ता है। यहाँ पे पहले बकरी रखते भैया था, बहुत स्कूल में पेशाब करता था, तो बहुत स्कूल में गंदा रहता था, पैर पेशाब करता था, तो इसी के चलते वहाँ मचान बना दिए तो वहाँ अच्छा से बकरी रहता है। गांव में लोग सुअर तो रखते हैं, बट क्या है कि वो कहीं नदी किनारे या कहीं रोड के किनारे, वैसा जगह जो गांव से पूरा दूर रहे, वहाँ पे लोग सुकर पालन करते हैं। और जो देसी सुकर पालन करते हैं वहाँ पे उनका एक छोटा सा ईंटा का 3 फीट 4 फीट का ऐसे घर बनाते हैं। तो हम लोगों ने एक शेड का स्ट्रक्चर डिज़ाइन किए जिसमें कम से कम 5 सुकर देहाती वाला रह पाए। अंदर में बना दिया, एगो पानी पिए वाला बना दिया है मिस्त्री, एगो चारा वाला, एगो अथी करे वाला। बरसात के टाइम आ रहा तो ओके में रहेगा, लेकिन सुरक्षा के लिए बंद होए वाला है ना व्यवस्था। आज ओकरे पर दिन 24 घंटा में है, उसके ऊपर डिप्टे दिले हैं, तो मार जाए तो हम कहाँ जाएंगे, ओकरे पर है जब है हैं तो आपको हार उर्जार खाइए नहीं है हमारे पास। क्या आपके घर जानवर है कि नहीं है? उसको खाना खिलाते हैं, तो जब जानवर को छूते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, ठीक है,
उसके बाद आके आपको घर में क्या करना है, साबुन से हाथ धोना है। बच्चे लोग हम लोग का जो स्वास्थ्य और पोषण का जो कार्यक्रम है कि रिड्यूस माल न्यूट्रिशन एंड चाइल्डहुड इलनेस, जैसे गर्भवती महिलाएं हैं और जो धात्री महिलाएं हैं, किशोरी लड़की लोग हैं, चाहे ग्रैंड मदर लोग हैं, उन लोग को गवर्नमेंट का जो भी स्कीम है इसका लाभ उन लोग कैसे ले सकते हैं, तो उन लोग को जागरूकता देते हैं। एक बार आपको खा लेना है। जो हमारा साप्ताहिक मीटिंग होता है कि गांव में 2 एजेंडा तो हमेशा रहना चाहिए। एक एजुकेशन, एक होता है गांव का वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को ठीक करना। ये अब बच्चे को थोड़ा सा स्कूल के और मूवमेंट कराने में भी प्रेरित कर रहे हैं। इसी के तत्पर में हम लोगों ने कुछ आंगनबाड़ी को रिमोडिफिकेशन किया है। मॉडिफिकेशन होने के बाद बच्चों की संख्या वहाँ पर बढ़ सके, बच्चे को नया प्रारूप देखने को मिल सके, जिनसे उनको जो जानने की जिज्ञासा वो बढ़ सके। बचत और खरीदारी समूह बनाने का पीछे मकसद हम लोग का था कि लोग के पास में यहाँ पे बचत करने का टेंडेंसी है नहीं। लोग डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं और फिर कल का डेट में इमरजेंसी होने पे वो फिर बाहर से लोन लेते हैं या कहीं और ऑर्गेनाइजेशन से लोन लेके अपना घर को चलाते हैं। करके जाइए, ठेला खुद देती है अपने, चिल्ला पहुंचा भी देगा घर तक। हम लोग पैसा भी बचत करने के लिए नहीं जानते थे दीदी लोग। दीदी जब रीता दीदी आई थी तो हमनी के समझाल थी कि हमनी 10 रुपया या 20 रुपया हफ्ता में जमा करवा तो समय पर हमनी के पैसा ही काम देते। तो जैसे कि हमनी के कोई दिक्कत होवा है, जैसे बीमारी हो गए या छठ पूजा हो गए या और कोई काम हो गए या घरे बनावेला है, तो दीदी कहती कि पैसा हमरा इतना चाहिए, तो दीदी उतना पैसा ले लेवे थी। पैसा जब दीदी ले लेवे थी तो सूद 1 रुपये हथी लेवे। तो 10 कौन को भी लौटेगा? गरीब के लिए ही ना एक जमा से हम लोग लिए हैं कि समूह में मतलब दीदी आपस में कर लेंगे तो इतना बचाव हो जाएगा। जैसे कि तेल, नमक, आलू, दाल, चावल जो भी दीदी लोग के मतलब कि पड़ता है वो सामूहिक में लाकर हम लोग खरीदारी कर और आपस में बांट लेते हैं। उस समय एक महिला घर से निकलने के लिए तैयार नहीं थी। बैठक करने के लिए वो जाते थे तो घर से महिला निकल के वहाँ नहीं जाती थी। अरे बैठक करवा तो यहीं करा, तबे तोरा भी बैठो। और आज कम से कम महिला निकल करके बैंक तक तो जा रही है। इस सोच को बदलने के लिए हमसे अपना देखना है कि महिला लोग सोचे और अपने आप में विश्वास करके और आगे बढ़े। तो सबसे बड़ा बदलाव तो मैं बोलूँगा कि महिलाओं ये एसएचजी मूवमेंट, फेडरेशन मूवमेंट और इस परियोजना के माध्यम से महिलाओं का घर से बाहर निकलना, ये समझ पाना कि आजीविका के विकल्पों को अच्छी तरह अपनाने से वो घर में कुछ पैसा कंट्रीब्यूट कर सकती है, जिससे उसके बच्चे की पढ़ाई हो सकती है और आगे चलकर उसके घर में एक अच्छा न्यूट्रिशियस डाइट भी उसको मिल सकता है और वो स्वास्थ्य संबंधी मेन स्ट्रीम की सेवाओं को ले भी सकती है। तो एक कॉन्फिडेंस थोड़ा दिखा है कि ये महिलाएं आज के दिन में आगे निकलकर मुख्य धारा से जुड़ने की कोई प्रयास में। दलित परिवार बाद में परियोजना न भी रहे तो कैसे रह सकता है, तो हम लोग एक दलित मंच का निर्माण कर रहे हैं। तो एक उनका लीडर निकलेगा और जो भी डी ड्राइव परियोजना का जो भी चीज़ सीख रहे हैं और इससे जो चीज़ निकल उसको लेकर के खुद से वो आगे बढ़ें, खुद से सशक्त हो। जाति से अगर आते हैं, चाहे वो पुरुष है या महिला हो, हम लोग को एकजुट होकर के जो है महादलित मंच के बारे में सोचना है। मंच बनना चाहिए, बनना चाहिए। 50,000 रुपये मतलब संस्था से हम निकाले हुए, निकाल के मतलब वही बोरिंग कराए हमन ही
वह 10-12 दीदी मिल के बोरिंग भी करा लिए हैं। उसी पैसा बचा से हम खेत भी छुड़ा लिए हैं। 100 बैग मशरूम किए थे जिसमें 6500 रुपया लागत लगाए और उसके वही 6500 रुपया 7000 रुपया के लगभग में हमको मुनाफा कर। अभी जो देख रहा है वो बहुत अच्छा है और चल भी रहा है और आगे के लिए मैं हम अपने आप से विश्वास करती हूँ कि मतलब आगे भी अच्छा कर सकूँ।